आपको पता ही होगा कि 1857 में भारत में एक विद्रोह हुआ था जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। उस विद्रोह में भारत के बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पर उस विद्रोह के कारण क्या थे और उस विद्रोह के बाद भारत को आज़ादी क्यों ना मिली, उसका भी क्या कारण था और किन लोगों ने भारतीयों के साथ गद्दारी की, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही नॉलेज आगे चलकर भी लेना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। उस समय तक भारत की बहुत बड़ी आबादी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुकी थी। वो उनके किए जा रहे अत्याचारों से तंग आ चुके थे और वो सभी लोग अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। और उन सभी लोगों को एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसा कारण चाहिए था जिसकी वजह से उस विद्रोह की स्टार्टिंग हो सके, शुरुआत हो सके। तो वो कारण क्या बना वो अब मैं आपको बताऊंगा। उस समय की जो आर्मी हुआ करती थी वो बेस फील्ड राइफल यूज किया करती थी, पर जो अंग्रेज़ थे वो बेस फील्ड राइफल की जगह पर एक न्यू राइफल, इनफील्ड राइफल लेकर आए। ये जो इनफील्ड राइफल की गोली को जंग से बचाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या रास्ता निकाला, उन्होंने इनफील्ड राइफल की गोली का एक कवर तैयार किया। अब ये जो कवर था, इसी चीज़ से विद्रोह स्टार्ट हुआ। ये जो कवर था वो गाय और सूअर की चर्बी को मिलाकर बना होता था। गोली को उस कवर के अंदर डाल दिया जाता था। जब भी किसी सैनिक को गोली चलानी होती थी, उस कवर को मुंह से निकालना पड़ता था। उसके बाद गोली को बंदूक में डाला जाता था और फिर बंदूक चलाई जाती थी। पर इसके बारे में सैनिकों को नहीं पता था, भारतीय सैनिकों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि जिस कवर की वो बर्तों कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है। एक दिन एक भारतीय सैनिक उस कारखाने में चला गया जहाँ पर ये कवर बनते थे। उसने वहाँ पर देखा कि काफ़ी गाय मरी हुई थी और साथ ही साथ उसने ये भी देखा कि काफ़ी सूअर भी मरे हुए हैं। और उसको जब पता चला कि इन सब की चर्बी को निकाल कर गर्म किया जाता है, उसके बाद एक कवर बनाया जाता है। जब उसने अपने वाला कवर चेक किया गोली को निकाल कर, तो देखा कि सेम वैसा ही कवर वो बना रहे थे। उसको पता चल गया कि ये जो कवर हमारे पास है, ये गाय और सूअर की चर्बी को मिलाकर बनाए जा रहे हैं। उसको पता चल गया था कि अब ये जो अंग्रेज हैं वो हिंदुओं और मुसलमानों का जो धर्म है वो भ्रष्ट कर रहे हैं। और वो बाहर आया और सभी सैनिकों के बीच उसने इस बात को फैला दिया, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसमें गाय की काफ़ी पवित्रता है, गाय को मां के समान रखा जाता है। हिंदू सैनिकों का जो धर्म था वो तो गाय की चर्बी के कारण भ्रष्ट हो गया। पर जो मुस्लिम सैनिक थे, फिर उनका धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ? जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम धर्म है, उसमें सूअर को बैन किया गया है। अगर आप सूअर को सूं लेते हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। सूअर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस गंदगी में वो रहता है उससे प्रॉब्लम है। इसकी वजह से सूअर को मुस्लिम धर्म में बैन किया गया है। और मुसलमानों का भी धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि जिस कवर में गाय और सूअर की चर्बी होती थी उस कवर को उनको मुंह में डालना पड़ता था। और ये जो कारण था वो सबसे बड़ा कारण था सन 1857 के विद्रोह का। 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे धर्म से हिंदू थे। उन्होंने अपने कमांडरों से कहा, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, कि आपने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। आपने गाय जो कि हमारी मां समान है उसकी चर्बी मेरे मुंह में डलवा दी है। अब कोई भी मुझे इज्जत नहीं देगा समाज में, कोई मेरे हाथ से प्रसाद नहीं लेगा। तो जो उनके कमांडर थे उन्होंने कहा कि आपको ऐसा किसने कहा, ये तो एक अफवाह है। तो मंगल पांडे ने कहा कि ये कोई अफवाह नहीं है, जिस कारखाने में ये सब कुछ आप करते हैं वहाँ पर मैं जाकर देख कर आया हूँ। तब कमांडरों को पता चल गया कि अब तो सच इनके सामने आ गया। उसके बाद मंगल पांडे ने कहा कि चलो आपने मेरा धर्म तो भ्रष्ट कर ही दिया है। उन्होंने अपनी गोली निकाली, उसका कवर निकाला, बंदूक में डाली, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को मार दिया और कहा कि आपने मुझे जो भी सज़ा देनी है दे दो। तो उसी बैरकपुर सोनी में सभी के सामने मंगल पांडे को फांसी दी गई। अब ये जो खबर थी पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई कि मंगल पांडे को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी है। तो लोग और भी गुस्से हो गए। तो ये जो चिंगारी वो अब बढ़ चुकी थी। पहला कारण मिल चुका था इस विद्रोह को स्टार्ट करने का, क्योंकि अब लोगों के मन के अंदर काफ़ी गुस्सा अंग्रेज़ों के प्रति आ चुका था। पूरे देश में कमल और रोटी की मदद से ये संदेश पहुंचाया गया कि 30 मई 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। पर जो 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, उन जवानों ने इस विद्रोह की डेट को बदलकर 10 मई 1857 कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को शराब पीने की आदत डाल दी थी और अंग्रेजों ने कुछ सैनिकों को शराब पिलाई और सच को बाहर निकाल लिया। सैनिकों ने अंग्रेजों को बता दिया शराब पीकर कि 10 मई 1857 को हम सब लोग मिलकर आपके खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। और पूरे देश में कमल और रोटी की मदद से इस संदेश को
पहुंचा दिया गया है। अब अंग्रेज़ों को इसके बारे में पता चल चुका था, तो उन्होंने जहां पर सैनिक ज़्यादा गिनती में थे उनको अलग कर दिया। जैसे कि इस एक सौनी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैनिक होते हैं और उन सब को अलग कर दिया गया, अलग अलग गाँव में उन सब को भेज दिया गया ताकि ये सब लोग का जो संपर्क है वो आपस में टूट जाए। 10 मई 1857 की सुबह जब सैनिक परेड करने के लिए बाहर निकले तो भारतीय सैनिकों ने अपनी बंदूक का मुंह अंग्रेजों की तरफ मोड़ दिया और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। अब आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह का जो एक्ट था वो लागू किया था। अब कुछ लोग इस एक्ट के विरोध में थे तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। बिहार के वीर कुंवर सिंह की अंग्रेजों ने जमींदारी छीन ली थी, तो वीर कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। झांसी की रानी के बेटे को अंग्रेजों ने राजा नहीं मानने दिया था। अब झांसी की रानी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और नाना साहब की जो पेंशन थी वो अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। नाना साहब ने भी अंग्रेजों का जो विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसके बाद बहादुर शाह जफर, बेगम, हजरत महल, इन सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पटना का एक व्यक्ति जिसका नाम था पीर अली, वो किताबें बेचता था। उसकी अपनी दुकान थी पटना में, पर जो किताबें वो बेचता था वो आज़ादी के संबंध में होती थी। वो किताबें लोगों को प्रेरित करती थी विद्रोह के लिए, बगावत के लिए। अब अंग्रेज़ों को लगा कि ये अगर ऐसे ही किताबें बेचता रहा तो आगे चलकर ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो अंग्रेज़ों ने उसकी जो दुकान थी वो बंद करवा दी और 1857 को उस बंदे ने भी, पीर अली ने भी विद्रोह कर दिया और साथ ही साथ मौलाना लियाकत अली ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और भी कई लोग जो कि अंग्रेज़ों के स्थायी हुए थे वो 1857 को इकट्ठे हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोल दिया, विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। पर जो सिंधिया परिवार था जो कि मराठों से ही अलग हुआ था, वो अपना जो स्वाभिमान थी वो खो बैठे। उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, अंग्रेज़ों को हथियार मुहैया करवाया भारतीयों के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को कोई जगह नहीं मिल रही थी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीयों ने सभी तरफ से अंग्रेज़ों के ऊपर दावा बोल दिया था, हल्ला बोल दिया था। पर सिंधिया परिवार ने उस समय गद्दारी की, अंग्रेज़ों की सहायता की। उस समय अंग्रेज़ों को भारतीयों की कमजोरी के बारे में पता चल चुका था। उनको पता लग चुका था कि जो भारतीय हैं इनके पास जो गोला बारूद है वो कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं है, सीमित मात्रा में है। कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, विद्रोह को दबाया नहीं, विद्रोह को लंबे समय के लिए चलने दिया ताकि कुछ समय बाद जब इनका गोला बारूद ख़त्म हो जाएगा उस समय आसानी से अंग्रेज़ों ने इनका जो विद्रोह था वो दबा दिया। कुछ इन कारणों के कारण सन 1857 का विद्रोह हुआ और कुछ लोगों की गद्दारी और इन सब जो विद्रोही थे जो कि विद्रोह कर रहे थे, इन सब में एकता नहीं थी। इसकी वजह से ये विद्रोह सफल ना हो पाया और भारत को आज़ादी ना मिली। आगे चलकर भी आपके साथ ऐसे ही जो टॉपिक हैं वो शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।